अस्सलामुअलैकुम। मैंने कज़ा नमाज के मुताल्लिक़ कुछ आप लोगों से शेयर किया है। अगर उसमें मुझे बोलने में कोई मिस्टेक हुई होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और सबसे पहले तो अल्लाह ताला और मेरे रसूल से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अगर कोई मिस्टेक हुई होगी तो आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर कुछ मिस्टेक हुआ हो तो दिल से माफ़ी मांगते हैं, माफ़ कीजिएगा। और मेरी वीडियो को देखिए, पसंद कीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं दीन, हदीस और नमाज, कुरान की बातें शेयर करूँ। मुझे इतना कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ पढ़ करके, लिख करके, नोट करके आप लोगों तक शेयर करूँ। तो इसके लिए दिल से माफ़ी चाहती हूँ। अगर कुछ गलती होगी बोलने में तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को कज़ा नमाज पढ़ने का आसान तरीका बताती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो कॉपी पे नोट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप लोग का आसान होगा कि आप लोग नोट्स कर लें। ठीक है, तो आपका कज़ा नमाज छूट गई है और आप हज कर रहे हैं, ये उम्रा करें। ठीक है, अपना जो नमाज छूटी है हज के बरकत से, ठीक है, नमाज छोड़ने का गुनाह माफ़ होता है, लेकिन नमाज कभी माफ़ नहीं होती। ठीक है, नमाज की कज़ा आपको करना ही पड़ेगा। उसको कज़ाई उम्रा कहते हैं, कज़ाई उम्रे कहते हैं। ठीक है, अब कज़ाई उम्रे जो पढ़ना है आपको, बहुत गौर से सुनिएगा बात। ठीक है, आपको कज़ाई उम्रे पढ़ने हैं कि आपने जितना साल, जो आपने जितना भी आपका 5 साल 10 साल जो भी आपने छोड़ दिया है, ठीक है, कैलकुलेट कीजिए। लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे कैलकुलेट करें। अब रहा लड़की के बाद, वो 12 साल की उम्र में बालिग हो जाती है। ठीक है, सभी को पता है। और लड़के जो होते हैं वो 14 साल की उम्र में। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको तो समझ में नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज है। तो आप एक काम कीजिए, आप जो आपका 12 साल का उम्र हुआ, ठीक है, वहाँ 8 साल हो गया। अब मान लीजिए आपका 30 साल हो गया, 10 साल वहाँ रहा, 8 साल इधर रहा, तो आपका 18 साल हो गया। ठीक है, आपको 18 साल मुकम्मल करना है। ठीक है, ये कज़ाई। और आपको सुन्नत नहीं पढ़ना है, फर्ज पढ़ना है, वितिर पढ़ना है। ठीक है, आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, और आपका रहा, अगर कोई इंसान नियत कर रहा है कि मेरा जो उम्र कज़ा हो गया है, मुझे पढ़ना स्टार्ट करना है, शुरू करना है, और इत्तेफाक से उसका इंतकाल हो गया, ठीक है, तो अल्लाह ने उसको देखा है कि मतलब कि उसने नियत किया है, बहुत अच्छे से नियत किया है, तो अल्लाह ने कबूल अता फरमाया। और जब उसका इंतकाल हो गया, समझ लीजिए वो कल नियत किया है, ठीक है, लेकिन आज उसका इंतकाल हो गया, तो अल्लाह ताला उसका जितना कज़ा नमाज है सब कबूल अता फरमा लेते हैं। सुभान अल्लाह। तो कज़ा नमाज जो पढ़ने का जो नियत है, तो अल्लाह उसकी नियत को कबूल। इस तरह कज़त में बहुत वक्त हत्तयातो दरूद और दुआए मासूरा आप पढ़ती हैं। ठीक है, तो आप जो है हत्तयातो पढ़ना के बाद अल्लाहुम्मा सैयदना व मौलाना मोहम्मदी, अगर इतना भी पढ़ कर सलाम फिरते हैं तो भी आपका जो नमाज है उम्रई कज़ाई वो कबूल हो जाएगी। ठीक है, ये रूल्स है, इसीलिए है ताकि आपकी जो नमाज जल्दी कंप्लीट हो जाए, आपको कुछ कम डिफ़िकल्ट भी नहीं लगे, आपका नमाज भी मुकम्मल हो जाए। जो आप वितिर, अब तो आपको मैंने फ़र्ज़ बता दिया, तो आपको ज़ोहर और इशा, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये सब नमाज जो उसमें वितिर आती है फ़र्ज़ के अलावा, तो जो आप है वितिर पढ़िएगी तो उसमें दुआए कुनूत पढ़नी होती है। ठीक है, तो दुआए कुनूत की जगह ये है अल्लाहुम्मा मगफिरनी कह ले, और उसके बाद आप नमाज कज़ा कंप्लीट कर सकती हैं जल्दी से। ठीक है, वितिर और फ़र्ज़ के मुख्तसर हमने बताया। आप ज़ोहर, असर, इशा, मगरिब तो पहले की 2 रिकात में सूरा फातिहा मिला, और वितर और फ़र्ज़ के मुताल्लिक़ हमने बताया। आप ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा
तो पहले की 2 रिकात में सूरह फातिहा मिला और दूसरी और जो फोर्थ जो लास्ट की जो रिकात है सूरत में, उसमें भी सूरह फातिहा पढ़ने के बजाय आप 3 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ कर के खड़ी रह जाएंगी तो भी आपकी जो नमाज है सूरह फातिहा की जगह दी जाएंगी। समझे? रुकू और सिजदा कर सकती हैं। ये आसान सा तरीका मैंने आपको जो कज़ाई उम्र की जो कज़ा नमाज है वो मैंने आपको आसान सा तरीका बताया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। अस्सलामु अलैकुम।